दर्शकों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संजय और आप देख रहे हैं सतकबीर की दया। दर्शकों अभी हम सतलोक आश्रम सोजत के प्रदर्शनी स्थल के बाहर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं ये प्रदर्शनी स्थल के बाहर का दृश्य है। आप देखेंगे बहुत बड़ा यहाँ पर प्रदर्शनी स्थल का ये बोर्ड लगा हुआ है और ये बाहर प्रदर्शनी स्थल का गेट है। इस प्रदर्शनी स्थल के अंदर हम आपको लेकर चलेंगे और सतलोक आश्रम सोजत में किस प्रकार की प्रदर्शनी लगाई गई हैं ये हम आपको आज दिखाएंगे। तो चलिए आपको प्रदर्शनी स्थल के अंदर लेकर चलते हैं। दर्शकों जैसे ही हम प्रदर्शनी स्थल के अंदर प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर ये पोस्टर आपको नजर आएगा, 75वां अवतरण दिवस संत रामपाल जी महाराज। दर्शकों अभी सतलोक आश्रम सोजत में संत रामपाल जी महाराज का 75वां अवतरण दिवस मनाया जा रहा है। इसी के उपलक्ष्य में यहाँ पर प्रदर्शनी लगाई गई है और आप देख सकते हैं ये काफ़ी बड़ी मात्रा में यहाँ पर पोस्टर लगाए गए हैं। संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को यहाँ पर दर्शाया गया है। दर्शकों इधर की साइड में आप देखेंगे संत रामपाल जी महाराज की शिक्षा को दर्शाया गया है। एक बार कैमरामैन से कहूँगा कि पूरा दृश्य दिखाएं। आप देखेंगे शहीद सिपाही कप्तान सिंह माध्यमिक विद्यालय से संत रामपाल जी महाराज ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण की। आप देख सकते हैं इसको यहाँ पर पोस्टर के द्वारा दर्शाया गया है और नीचे आप देखेंगे संत रामपाल जी महाराज की जो उच्च शिक्षा है गुरु ब्रह्मानंद जी राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज नीलोखेड़ी करनाल हरियाणा से, यहाँ से संत रामपाल जी महाराज ने इंजीनियरिंग का डिप्लोमा किया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कॉलेज का दृश्य है और इधर की साइड आप देखेंगे एक बहुत बड़ा पोस्टर लगा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है हरि आए हरियाणेनु। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के माता पिता को भी दर्शाया गया है। संत रामपाल जी महाराज का ये 75वां अवतरण दिवस है। इस अवसर पर आगे क्या प्रदर्शनी लगाई गई है हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। इधर की साइड देखेंगे यहाँ पर ये बहुत ही सुंदर प्रदर्शनी लगाई गई है। महाराज आप देख सकते हैं नाम दीक्षा संत रामपाल जी महाराज नाम दीक्षा लेने से पहले अपने गुरु रामदेवानंद जी महाराज से ज्ञान चर्चा करते हुए नजर आ रहे हैं। इधर की साइड में संत रामपाल जी महाराज को अपने गुरु स्वामी रामदेवानंद जी महाराज से नाम दीक्षा प्राप्त हुई और उसके बाद संत रामपाल जी महाराज को आगे नाम दीक्षा देने का आदेश प्राप्त हुआ अपने गुरु स्वामी रामदेवानंद जी महाराज के द्वारा। आप देख सकते हैं इस प्रदर्शनी के माध्यम से। और इधर की साइड तो संत रामपाल जी महाराज ने घर घर जाकर पाठ करना प्रारंभ किया, इसको यहाँ पर दर्शाया गया है। आगे संत रामपाल जी महाराज की ये पूरी गुरु प्रणाली आप देख सकते हैं। ये जो संत रामपाल जी महाराज जी की जो गुरु प्रणाली है ये संत गरीबदास जी महाराज से शुरू होती है और संत गरीबदास जी महाराज ने आगे संत शीतलदास जी महाराज को नाम दीक्षा दी और उसके बाद उनके शिष्य हुए संत ध्यानदास जी महाराज, उसके बाद उनके शिष्य हुए संत रामदास जी महाराज और उनके बाद उनके शिष्य हुए संत ब्रह्मानंद जी महाराज और उसके बाद में संत जुगतानंद जी महाराज और उसके बाद में संत गंगेश्वरानंद जी महाराज और इसके बाद में संत चितानंद जी महाराज और उसके बाद में संत रामदेवानंद जी महाराज और उनके शिष्य हुए बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज। तो इस प्रकार संत रामपाल जी महाराज जी की जो गुरु प्रणाली है वो कबीर साहिब से प्रारंभ हुई है और जो मंत्र कबीर साहिब ने दिए वो मंत्र संत रामपाल जी महाराज तक पहुँचे। जब संत रामपाल जी महाराज के ज़्यादा शिष्य हो गए तो उसके बाद परमार्थ के लिए संत रामपाल जी महाराज ने सरकारी नौकरी से त्याग पत्र दे दिया। आप देख सकते हैं ये रिजाइन लेटर है संत रामपाल जी महाराज का। और इधर की साइड आप देखेंगे यहाँ पर यथार्थ कबीर पंथ को दर्शाया गया है, यथार्थ कबीर पंथ परिचय। ये जो मंदिर और मस्जिद आप देख रहे हैं ये कबीर साहिब के सशरीर सतलोक गमन की यादगार में बनाया गया था और मगर के अंदर ये यादगार आज भी विद्यमान है कि कबीर साहिब सशरीर सतलोक गए थे और उनका शरीर नहीं मिला था, उसके स्थान पर फूल हो गए थे जो आधा हिंदू और आधे मुसलमान ने बांटे थे। तो देखने के लिए यहाँ पर लोग भी आ रहे हैं। तो ये मंदिर और मस्जिद का बहुत ही सुंदर दृश्य है, ये आज भी मगर के अंदर विद्यमान है। दर्शकों आप देख सकते हैं ये संत रामपाल जी महाराज का ये स्वरूप आप देख सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अद्भुत दृश्य है। फागुन शुक्ल एकम विक्रमी संवत 2053 9 मार्च 1997 में रविवार को संत रामपाल जी महाराज झाड़ली कस्बे तहसील मातनहेल जिला झज्जर में परमात्मा की वाणी का पाठ करने के लिए गए थे
लेकिन वह कार्यक्रम स्थगित होने पर जब वापस मातन हिल गांव की तरफ आ रहे थे तो उस समय की ये घटना है। और रामपाल जी महाराज झाड़ली जिला झज्जर हरियाणा कस्बे से लौटते समय मातन हिल गांव के मार्ग में नहर के पुल पर बैठकर परमात्मा को याद करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। परमात्मा को याद कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। ये जो पुलिया है ये संत रामपाल जी महाराज जब जेई की पोस्ट पर थे तो उन्होंने ही इस पुलिया को बनवाया था। तो आप देख सकते हैं इस पर बैठकर संत रामपाल जी महाराज परमात्मा को याद किया करते थे। इस प्रदर्शनी में आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज परमात्मा को कसक के साथ याद कर रहे थे और उसी क्षण सतलोक से बिजली की गति से आकर कबीर परमेश्वर जी सशरीर साधारण पुरुष का रूप धारण करके प्रकट हुए। आप देखने सतलोक से चलकर आए प्रकट कबीर परमात्मा, साधारण रूप धारण कर प्रकट कबीर परमात्मा और संत रामपाल जी महाराज के बीच आध्यात्मिक रहस्यों पर गहन ज्ञान चर्चा हुई और यही दिव्य संवाद आने वाले युगों के लिए मानव जाति का कल्याण का कारण बना। आप देख सकते हैं आगे प्रकट स्वयं कबीर परमात्मा जी ने बताया कि मैं ही इस समस्त ब्रह्मांडों और संपूर्ण सृष्टि का रचनहार परमेश्वर कबीर हूँ। तो संत रामपाल जी महाराज के कहने पर कबीर परमेश्वर उन्हें अपना वो जिंदा रूप भी दिखाते हैं, जिसको देखकर संत रामपाल जी महाराज उनके चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं। इधर की साइड आप देख ग्रंथ साहिब को ऑडियो के माध्यम से सुनाया जा रहा है। जो प्रदर्शनी है उसके अंदर आप देखेंगे दर्शकों आगे की प्रदर्शनी में आप यहाँ पर देख सकते हैं जिंदा महात्मा रूप धारण कर कबीर परमात्मा ने संत रामपाल जी महाराज की आत्मा को अपना दिव्य आशीर्वाद दिया और वास्तविक सनातन धाम सतलोक में विराजमान किया। आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज को कबीर परमेश्वर सतलोक भेज देते हैं। अब आगे की जिंदा महात्मा रूप में कबीर परमात्मा ने संत रामपाल जी महाराज को सतलोक में विराजमान करने के उपरांत समस्त जगत के उद्धार हेतु अपने वास्तविक स्वरूप को गुप्त रखकर अपनी ही प्रिय आत्मा संत रामपाल जी महाराज का रूप धारण कर लिया। आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज का रूप धारण करते हुए कबीर परमेश्वर नजर आ रहे हैं। दर्शक सकते हैं अनंत ब्रह्मांडों के जो स्वामी सर्वशक्तिमान कबीर परमात्मा मानवता की पीड़ा से व्याकुल होकर जिंदा महात्मा रूप में प्रकट हुए और अपनी ही प्यारी आत्मा संत रामपाल जी महाराज का स्वरूप धारण कर समस्त मानव जाति के कल्याण व मोक्ष हेतु गुप्त रूप से नए युग की नींव रखी। यही वह दिव्य लीला है जिसने संसार सागर के अंधकार को चीरकर सतभक्ति की ज्योति प्रज्वलित कर समस्त चराचर जगत के मोक्ष का मार्ग प्रदर्शित किया। दर्शकों गरीब सतगुरु के लक्षण कहूँ मदरे बैन विनोद, 4 वेद 60 शास्त्र कहे 18 बोध। यहाँ पर जो सतगुरु होता है वो संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञाता होता है, 4 वेदों का 18 पुराणों का सभी का ज्ञान सतगुरु को होता है। संत रामपाल जी महाराज ही वर्तमान में ऐसे सतगुरु हैं जो सभी वेदों शास्त्रों और पुराणों को पूर्ण रूप से खोलकर बताते हैं। इधर की साइड जो संत रामपाल जी महाराज हैं और जो अन्य धर्म गुरु हैं उनके बीच में भिन्नता दर्शाई गई है। संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संग प्रवचनों में सभी धर्मों के पवित्र सदग्रंथों को खोल खोल कर उनसे प्रमाणित ज्ञान बताते हैं और जो अन्य संत महंत और धर्मगुरु हैं अपनी बातों को स्वयं की मान्यताओं और विचारों पर आधारित करते हैं या फिर लोकवेद के आधार पर सुनी सुनाई बातें करते हैं। दर्शकों संत रामपाल जी महाराज अंधविश्वास पाखंड और धार्मिक कुरीतियों का खुलकर विरोध करते हैं, जबकि अन्य धर्मगुरु अक्सर परंपराओं का समर्थन करते हैं चाहे वे कुरीतियां ही क्यों ना हो। संत रामपाल जी महाराज सत भक्ति करने वाले के पाप नष्ट कर देते हैं और कष्टों को दूर कर देते हैं। ये यजुर्वेद के अध्याय 8 का मंत्र 13 भी प्रमाणित करता है। संत रामपाल जी महाराज आदि सनातनी पूजा को पुनः प्रतिष्ठित कर रहे हैं, जबकि अन्य धर्मगुरु वेद गीता आदि शास्त्रों के विरुद्ध ज्ञान देकर सनातनी पूजा के पतन का कारण बन रहे हैं। दर्शकों आगे की साइड आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जो भक्ति विधि देते हैं उस भक्ति विधि से कैंसर जैसे रोग भी ठीक हो जाते हैं। जिनके कैंसर ठीक हुए हैं उनको यहाँ पे दर्शाया गया है। आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लोगों की कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी भी ठीक हो जाती है। दर्शकों अब अगली जो प्रदर्शनी है ये प्रदर्शनी बहुत ही अद्भुत है। दर्शकों
ये कार्य बहुत ही महान कार्य संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से किया जा रहा है। कलयुग में सतयुग का आगाज संत रामपाल जी महाराज के द्वारा एक अन्नपूर्णा मुहिम चलाई जा रही है। इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर गरीब परिवार को, हर जरूरतमंद परिवार को रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से दिया जा रहा है। दर्शकों, इस अन्नपूर्णा मुहिम का ये स्लोगन है कि रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान। आप देख सकते हैं ये सारी सामग्री इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उस जरूरतमंद परिवार को दी जाती है। संपूर्ण राशन सामग्री इसके अंदर आप देख सकते हैं। दर्शकों, आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं किस तरीके से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत लोगों की मदद कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से ये अन्नपूर्णा मुहिम लोगों के दुख दूर कर रही है, लोगों के जीवन में एक नया बदलाव लेकर आ रही है। आप देख सकते हैं कपड़ा भी संत रामपाल जी महाराज जरूरतमंद परिवारों के लिए प्रदान कर रहे हैं। इधर संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से जरूरतमंद परिवारों के लिए चिकित्सा की सुविधा भी उपलब्ध करवाई है। किसी ज़रूरतमंद परिवार को कोई बीमारी है, किसी को कोई तकलीफ़ है, तो उसकी व्यवस्था भी संत रामपाल जी महाराज करते हैं, उनकी बीमारी का इलाज भी करवाते हैं। दर्शकों, आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ज़रूरतमंद परिवारों के बच्चों के लिए शिक्षा प्रदान की जा रही है। बच्चों के लिए स्कूल ड्रेस, कॉपी, पेन और ये सारा जो आप देख रहे हैं शिक्षा का जो सामान आपको दिखाई दे रहा है, बच्चों के जूते, स्कूल ड्रेस, स्कूल की फीस, ये सभी इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उपलब्ध करवाई जा रही है। इधर आप देख सकते हैं ये पूरी राहत सामग्री बहुत ही अद्भुत, वाकई में बहुत ही महान कार्य संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से ये किया जा रहा है। आप पूरा सामान देख सकते हैं यहाँ पर रसोई का, गैस चूल्हा, कुकर, बर्तन, हर एक वस्तु, सिलेंडर, टंकी, जो भी एक परिवार के लिए ज़रूरी होता है, राशन सामग्री से लेकर हर एक वस्तु जो भी परिवार की ज़रूरत होती है वो संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से प्रदान की जा रही है। वाकई में संत रामपाल जी महाराज जैसे महान संत ही इस देश के उद्धार के लिए आए हैं। संत रामपाल जी महाराज ही ऐसे संत हैं जिनसे इस संपूर्ण संसार का कल्याण हो सकता है। इधर की साइड आप देखेंगे यहाँ पर ये प्रदर्शनी स्थल का भव्य नज़ारा, जिसमें सदग्रंथ रखे हुए हैं और इन सदग्रंथों को देखने के लिए काफ़ी संख्या में लोगों का जन सैलाब उमड़ा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर अपने सदग्रंथों से लोग परिचित हो रहे हैं। दर्शकों, आप देख सकते हैं ये प्रदर्शनी है जिसके अंदर सभी धर्मों के धर्मग्रंथ रखे हुए हैं। केवल एक ही धर्म नहीं, यहाँ पर सभी धर्मों के धर्म ग्रंथों को रखा गया है और यहाँ पर आने वाले लोग अपने धर्म ग्रंथों से परिचित हो रहे हैं। दर्शकों, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पोस्टर में जो भी भविष्यवाणियाँ की गई हैं वो भविष्यवाणी संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में क्या क्या बताती हैं, उनको यहाँ पर इस पोस्टर के द्वारा दर्शाया गया है। दर्शकों, जब अयोध्या के अंदर राम मंदिर का निर्माण हुआ तो उस समय लोगों की भीड़ राम मंदिर में उमड़ी और उस समय संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जो कि संपूर्ण समाज के लिए निःशुल्क था। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी के अवतरण दिवस पर ये प्रदर्शनी आयोजित की गई। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।